Bismillahirrahmanirrahim. I am Saad Rafiq Malik, and today the topic of presentation is hydrothermal synthesis, lecture number 2. This presentation is from course CAM 3115 Inorganic Material. Dear students, key concepts in this presentations are organic, inorganic, hybrid materials, experimental method, autoclaves, main factors governing the solvothermal crystal growth, new trends in solvothermal growth process. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हाइब्रिड मटेरियल क्या होती हैं, इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने तफसील से पढ़ा था. तो दी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हाइब्रिड मटेरियल्स रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन द टू मेजर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो इंटरेक्शन से न्यू मटेरियल बनाए जाते हैं उनको नाम, जैसे कि नाम से जाहिर है, हाइब्रिड मटेरियल कहते हैं. ईच ऑफ दीज ब्रांचेज इंपॉर्टेंटली कंट्रीब्यूट द मटेरियल साइंस एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दैट इंड्यूस वेरियस एडवांटेज एंड लिमिटेशन. मोस्ट कॉमनली definition of these materials is that a hybrid material is a material that includes two moieties blended on the molecular scale. Moieties mean two components, two parts. Commonly, one of these compounds is inorganic and the other one organic in nature. The reason for developing a hybrid material is to take the best properties of each component while eliminating their particular limitations and produce new material with new properties. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हाइब्रिड मटेरियल की हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये बहुत पहले से जाने जाते हैं, लेकिन 20th सेंचुरी में और बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में इनके बारे में साइंटिस्ट ने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की. क्लासिफिकेशन इनकी जनरल है. फर्स्टली पी जोडेनस्टीन एट एल ने क्लासीफाई इनको किया इनकी इंटरेक्शन, इनके अंदर मौजूद बॉन्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से. यानी दो तरह की कैटेगरीज बनाई इनकी, एक वीक इंटरेक्शन वाले हाइब्रिड मटेरियल और दूसरे स्ट्रॉन्ग केमिकल इंटरेक्शन वाले हाइब्रिड मटेरियल. और इनकी वाइड रेंज है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स की. इनऑर्गेनिक पार्ट में मोस्टली ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स और या पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक पार्ट्स में डायमाइन लिगेंड्स होती हैं. Organic component can affect the microstructures of the inorganic oxide part by controlling the nucleation and the growth of inorganic. कहते हैं कि ऑर्गेनिक का जो कंपोनेंट है वो इनऑर्गेनिक पे जो है ना कंट्रोल डाल सकते हैं दो वजह से. एक तो न्यूक्लिएशन को कंट्रोल कर देता है न्यूक्लियर को, और दूसरा ग्रोथ ऑफ इनऑर्गेनिक ऑक्साइड. मज़ीद ये कि इनमें सिनर्जिस्टिक इंट्रैक्शन पाया जाता है दोनों पार्ट्स में, अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में. Additionally, more complex phases can be produced by a shift from thermodynamic to kinetic domain rather than equilibrium phases, and secondary metal complexes are used to cause more complex structure. These secondary metal complexes make bridges between the metal oxide and organic component that cannot bond directly to metal oxide. There are various modes of involvement of organonitrogen components in metal oxide structure. These are space filling, structure directing, charge compensating, ligand bound to a secondary metal site, ligand bound directly to the metal oxide structure, which are illustrated in figure. इस फिगर में आपको नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ तरह की इंटरेक्शन, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयोनिक, वंडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन को शो करते हैं. जनरली इनऑर्गेनिक पार्ट इन्वॉल्व द ट्रांजिशन मेटल की बात होगी है कि इनऑर्गेनिक जो है वो या मेटल ऑक्साइड होगा या पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, जबकि ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो डायमाइन लिगेंड्स होंगे मोस्टली.
ये ऑटोक्लेव नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंटल का जो हमने पढ़ा था। दे कैन अटैक द वेसल इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दस इट रिक्वायर द suitable lining फॉर द इनर वॉल ऑफ द ऑटोक्लेव। In order to grow high purity crystals in highly corrosive environment, Teflon beakers or lines are used. The Teflon lines, uh, Teflon is the most popularly used lining material, but it cannot be used at more than 300 temperature because Teflon dissociates, affecting the pH of the unbuffered near neutral solution above this temperature. Figure illustrates stainless steel autoclaves and its part which were used in। ये आपको कुछ डायग्राम दिखाई गई। ये ऑटोक्लेव हाइब्रिड मटेरियल की एग्जाम्पल। ये भी इनमें ऑटोक्लेव बॉडी विद इट्स टॉप, लोअर प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग कुरैन डिस्क वगैरह, ये सारे ऑटोक्लेव। अब केमिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग गवर्निंग द सोल्वोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ। केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर एंड काइनेटिक फैक्टर, ये 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो जिन पे डिपेंड करती हैं सोल्वोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ के, मतलब ग्रोथ डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ द न्यूट्रिएंट है, इंटरेक्शन सॉल्वेंट वॉल ऑफ HP, प्रेशर वैल्यू, क्रिस्टल ग्रोथ, टेम्परेचर, हाइड्रोडायनामिक्स इन द क्रिस्टल ग्रोथ सिस्टम, द काइनेटिक्स ऑफ dissolution, the kinetic characterization, the diffusion of chemical species, the crystal growth kinetic, the duration of the crystal। ब्रीफ हिस्ट्री इनकी है। हिस्ट्री ऑफ द सोल्वोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ इज क्लोजली रिलेटेड टू हाइड्रोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पाइजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। पाइजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ये अगर किसी मटेरियल पे एक ख़ास प्रेशर लगाया जाए तो वो उस पर चार्ज आ जाता है, इसे कहते हैं पाइजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, तो ये इनकी डिस्कवरी की वजह बनी है। सेकंड वजह ये है कि इट्स लो टेम्परेचर डोमेन ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कम टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रह सकती हैं, इसलिए इनको बनाया। ये आगे वो पहले जो फैक्टर्स बताए गए थे वो रिपीट हो रही हैं कैटेगरी के लिहाज। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सोल्वोथर्मल क्रिस्टल ग्रोथ और लार्ज स्केल द हिस्ट्री। ये कुछ एग्जांपल है। डायमंड, क्वार्ट्ज, पाइजो क्रिस्टल आर मेड बाय हाइड्रोथर्मल मेथड। ऑक्साइड्स में जैसे एल्युमिनियम फास्फेट, गैलियम फास्फेट, ये सारे जो है ना ऑक्साइड के एग्जांपल्स हैं। क्रिस्टल ग्रोथ और क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ नॉन ऑक्साइड्स। ड्यूरिंग दीज लास्ट ईयर्स स्ट्रॉन्ग efforts have been done for controlling the solvothermal crystal growth of gallium nitride using a process derived from quartz and zinc oxide solvothermal crystal growth। रेफरेंस दिया हुआ है और such efforts are supported by the existing or potential application of gallium nitride optoelectronics, high frequency high power electronic fast speed communication। ये प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से ये नैनो हाइब्रिड मटेरियल या नैनो पार्टिकल अब यूजफुल है। Solvothermal process and crystal growth। The crystal growth of the material as nanoparticle as the size is reduced to the nanometer range. The material has specific properties due to the quantization effects. In such case, the morphology plays an important role। 0 dimensional, 1 dimensional, 2 dimensional। यानी इनकी मोर्फोलॉजी और इनके एक लफ्ज़ है क्वांटाइजेशन इफेक्ट का मतलब है कि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनकी वजह से इनको इनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनको ग्रो करवाना इजी होता है। न्यू ट्रेंड इन सोल्वोथर्मल ग्रोथ। रिसेंटली 1 dimensional nano structure wires, rods, tubes have been the focus of intensive research owing to their application in mesoscopic physics and the fabrication of the nano device। mesoscopic physics मटेरियल की फ़िज़िक्स है, यानी फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और मुख्तलिफ़ तरह की डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, नैनो स्केल डिवाइसेस जिनकी फैब्रिकेशन में ये मटेरियल यूज़ होती हैं। द फॉर्मेशन ऑफ 1D नैनो स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द 2 स्टेप। 2 स्टेप होते हैं, एक न्यूक्लिएशन, एक क्रिस्टल ग्रोथ। इन अदर ऑफ द
जनरेटिंग नैनोस्ट्रक्चर 3 मेन पैरामीटर जस्ट मस्ट बी कंट्रोल। एक द डायमेंशन, मोर्फोलॉजी, मोनो डिस्पर्सिटी इन यूनिफॉर्म। हर तरफ मटेरियल की जो कंपोजिशन है वो एक यूनिफॉर्म। स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग 1D ग्रोथ। ये आपको कुछ मुख्तलिफ वो जो ऊपर बात हुई है मुख्तलिफ डायमेंशन के स्ट्रक्चर दिखा। दिस वाज ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक्स ऑल टू लिसनिंग।